अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नईम चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नईम आर्ट टेक। मुझे कौन सा फोन खरीदना चाहिए, कौन सा फोन मैं खरीदूं? अगर आपका यह सवाल है तो मेरी तरफ से आपको एक सवाल है कि आप फोन खरीदना क्यों चाहते हैं। आपका जवाब आगे से होगा कि मैं खरीदना नहीं चाहता था लेकिन मजबूरी है। और दूसरा जवाब यह होगा कि मेरी ये जरूरत है, मुझे इस चीज के लिए फोन चाहिए। और तीसरा है सिर्फ टशन के लिए, टैके के लिए कि भाई टोर होनी चाहिए, अपने पास तगड़ा फोन होना चाहिए। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसे गुर बताऊंगा कि आप बेस्ट फोन चूज कर सकें कि कौन सा फोन आपको ले लेना चाहिए और आपकी नीड पूरी हो जाएगी। तो ऐसे गुर बताऊंगा, स्पेशल में कोई मॉडल्स आपको नहीं बताने वाला कि फलां फोन जाके ले लो या फलां ले लो। ज्यादा मैं आपको गुर बताने वाला हूं कि कौन से काम के लिए कौन से फोन बेहतर हैं, इस तरह से आपको बताने वाला हूं ताकि आपके लिए आसानी हो फोन चूज करने में। नंबर 1, अगर तो आपको सिर्फ फोन चाहिए कि यार खूबसूरत सा फोन हो ताकि मेरे हाथ में हो तो जो भी देखे और कहे कि यार क्या कमाल का फोन पकड़ा हुआ है, खूबसूरत फोन आपके हाथ में होना चाहिए, तो उसके लिए भाई मेरे आपको एक खूबसूरत फोन की जरूरत नहीं है बल्कि आपको एक खूबसूरत कवर की जरूरत है। क्योंकि फोन के ऊपर अक्सर कवर चढ़ा होता है और अगर कवर खूबसूरत लगा होगा तो आपके हाथ में पकड़ा हुआ फोन खुद ब खुद खूबसूरत लगना शुरू हो जाएगा। आपको कोई महंगा फोन लेने की जरूरत नहीं है। नंबर 2, कौन सा फोन अच्छा है और कौन सा बुरा है? भाईजान, सस्ते से सस्ता फोन भी अच्छा हो सकता है और महंगे से महंगा फोन भी बुरा हो सकता है। कैसे, यह भी आपको बता देता हूं। एक गरीब आदमी है तो उसने सारी जिंदगी इस तरह का फोन चलाया होता है, 3000 4000 वाला फोन, बटन्स वाला। तो उसके लिए कोई भी टच फोन एक बेहतरीन और सोना है। कैसे? एक गरीब आदमी को कहीं पे जाना हो, उसके पास पैसे ना हो तो वो क्या करता है, लिफ्ट वगैरह लेकर भी दूसरी जगह पे पहुंच जाता है, उसको टाइम की फिक्र नहीं होती। तो उसके लिए एक टच फोन होना ही काफी है। 17,000 20,000 का कोई भी टच फोन वो ले ले, क्या होगा, थोड़ा स्लो चलेगा, नो प्रॉब्लम। व्हाट्सएप कॉल लगती है उस पर, बिल्कुल ओके। फेसबुक चलती है, यूट्यूब चलता है। अगर ये चीजें चलती हैं तो गरीब आदमी को और कोई टेंशन नहीं है। अगर ज्यादा टाइम भी लगता है नो प्रॉब्लम, पैसे तो बचते हैं। क्योंकि गरीब आदमी के लिए 1000 2000 रुपया भी बड़ा मैटर करता है। अगर वो 1000 2000 फालतू कहीं पे लगा दे तो उसका पूरे माह का बजट ऊपर नीचे हो जाता है। इसी तरह अगर 4.5 लाख का फोन है तो उसके अंदर बहुत तगड़ी स्पेसिफिकेशन, ये वो आप देखते हैं कि बहुत तगड़ी फोन है, कहते हैं बहुत जबरदस्त फोन है। भाईजान, उसके बराबर के मैंने ऐसे फोन भी देखे कि 4.5 लाख वाला जो फोन है उसके लेवल के थोड़ा सा उससे नीचे 1.5 लाख का फोन मिल जाता है भाई मेरे। तो 1.5 लाख का फोन कहां और 4.5 लाख का फोन कहां, थोड़े से फर्क के बीच आप 2-3 लाख फालतू लगा दें तो क्या उसका कोई तुक बनता है? लेकिन एक और बात आपको बता दूं कि अगर आप एक 5 लाख वाला फोन भी ले लें तो याद रखिएगा, अगर आपको सिर्फ यह है कि नया फोन होना चाहिए, जदीद फोन मेरे पास होना चाहिए, तो भाईजान आप दुनिया का कोई भी फोन ले लें, 30,000 का लें या 3 लाख का लें या 5 लाख का लें, 1 साल के बाद आपके हाथ में जब वो पकड़ा होता है तो वो आपको खुद बताना शुरू हो जाता है कि भाई आपने अपने हाथ में ओल्ड फोन पकड़ा हुआ है, पुराना फोन पकड़ा हुआ है, चाहे वो 5 लाख वाला भी क्यों ना हो। तो याद रखिएगा कि ये टेक्नोलॉजी दिन ब दिन नए फोन आते रहते हैं, तो इनके पीछे बिना वजह भागने की जरूरत नहीं है। भाई आपको जरूरत है तो तगड़े फोन की तरफ जाएं, नहीं तो आपकी जरूरत नहीं है। तो भाई मेरे बिना वजह पैसे बर्बाद करने की आदत छोड़ दें। अपने आप पर भी रहम करें, अपने वालिदैन पर भी रहम करें, पर अपने घर वालों पर भी रहम करें। अब आते हैं कि अगर आपकी जरूरत है तो आपको अगर एक वाटरप्रूफ फोन चाहिए, पानी के अंदर यूज करना पड़ता है, आपका कोई भी पेशा हो सकता है, आपको कोई भी जरूरत हो सकती है कि पानी के अंदर भी बेहतरीन फोन चले, तो फिर भाईजान आपको IP68 की रेटिंग जो होती है ना, वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट, ये वाला फोन आपको लेना पड़ेगा। 1 से 1.5 मीटर गहराई में पानी के अंदर 30 मिनट्स तक तकरीबन आप ऐसे फोन को यूज कर सकते हैं। तो वाटरप्रूफ सेट IP68 लाजमी आपने चेक कर लेना है, वो आप इस तरह से ले सकते हैं। अगर आप फोन कैमरे के लिए लेना चाहते हैं कि आपको कैमरे की जरूरत है कि आप कोई व्लॉग्स वगैरह बनाते हैं या कोई ऐसी वीडियो शूट करते हैं जिसके लिए कैमरा बहुत लाजमी आपको चाहिए, तो फिर भाई आपने कैमरा कैसे देखना है, जो भी आप फोन लेने लगे उसका मेन कैमरा जो है वो 50 मेगापिक्सल का होना चाहिए और उसके साथ टेलीफोटो लेंस लाजमी लगा होना चाहिए। टेलीफोटो कितना होना चाहिए, वो भी 50 मेगापिक्सल का हो जाए तो सबसे बेस्ट है। पेरिस्कोप टेलीफोटो या टेलीफोटो ये लाजमी होना चाहिए। उसके बाद अल्ट्रा वाइड तो साथ में होना ही चाहिए। कुछ फोन ऐसे हैं कि जिनके अंदर टेलीफोटो कैमरा नहीं है लेकिन फिर भी रिजल्ट अच्छा है, बेहतर है, लेकिन अगर टेलीफोटो हो जाए तो ये फिर सोना बन जाता है। तो इस हिसाब से टेलीफोटो देख लें, लेंस लाजमी हो। और उसके बाद
उस फोन के हवाले से आपने सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या देखनी है कि लो लाइट में परफॉर्मेंस उसके कैमरे की कैसी है। जिस भी फोन की लो लाइट में कैमरा परफॉर्मेंस अच्छी है वो कैमरे के लिहाज से बेस्ट फोन है। जब भी आपने किसी फोन को चेक करना है तो लो लाइट में आपने उसके कैमरे को चेक करना है, तो आपके लिए कैमरे की किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं रहने वाली। अच्छा, अगर आपको फास्ट फोन चाहिए, बस तेज फोन होना चाहिए, करते क्या है नॉर्मल एप्स वगैरह चलाते हैं लेकिन फोन फास्ट होना चाहिए, तो भाईजान आपके लिए 6 लाख AnTuTu स्कोर वाला कोई भी फोन हो, उसके अंदर कोई भी प्रोसेसर लगा हो, बस आप उसका AnTuTu स्कोर उस मॉडल का जब लेने लगे तो आपने उसका AnTuTu स्कोर गूगल कर लेना है। अगर उसका 6 लाख के राउंड अबाउट अगर AnTuTu स्कोर है तो भाई वो फास्ट है। हाँ, अगर आप कोई वीडियोग्राफी का काम करते हैं, एडिटिंग वगैरह करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, उनको आपने एडिट करना होता है फोन के ऊपर या कुछ हैवी टास्क करने होते हैं, तो उसके लिए फिर AnTuTu स्कोर आप जितना तगड़ा देखेंगे वो आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि एडिटिंग वगैरह के लिए आपको जीपीयू तगड़ा चाहिए होता है, तो उसके लिए आपको फिर देखना पड़ेगा कोई तगड़े से तगड़ा हो जाए, वगरना वैसे आपके लिए 6 लाख वाला बेहतरीन फोन है, उससे ज्यादा बिला वजह लेने के लिए आप अपने पैसे बर्बाद करेंगे, आपको कोई फायदा उसका नहीं होने वाला। और अगर आप फोन लेना चाहते हैं कि जी मैंने वीडियोस देखनी है, बस आप ज्यादा मूवीज देखना पसंद करते हैं, वीडियोस देखना चाहते हैं और चाहते हैं हमेशा की क्वालिटी मुझे अच्छी नजर आए, तो याद रखिएगा AMOLED डिस्प्ले वाला कोई भी फोन ले लें। TFT स्क्रीन लगी हो, IPS LCD लगी हो, तो इस तरह की स्क्रीन जो है उनका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं होता, तो आपने कम से कम AMOLED डिस्प्ले वाला लेना है। 1080 पे उसकी रेजोल्यूशन हो तो बस ठीक है यार, वो बेहतरीन आपको रिजल्ट देने वाला है। AMOLED डिस्प्ले आप जो भी वीडियोस देखेंगे आपको देखने में मजा आएगा और जो भी देखेंगे आपको बेस्ट नजर आएगा। और अगर आप गेमिंग के लिए लेना चाहते हैं तो फिर आपको कौन सा, भाई कम से कम आपका फोन 60 FPS तक गेमिंग सपोर्टेड होना चाहिए गेमिंग के लिए अगर लेना चाहते हैं। और बेहतर तो यह है कि आप 90 FPS वाला फोन ले लें, आप यूज में ले लें, नो प्रॉब्लम। आपको 50,000 के राउंड अबाउट आपको फोन मिल जाते हैं, 90 FPS वाला ले लें, बेहतरीन आपकी गेमिंग होने वाली है। और 120 FPS ये तो नेक्स्ट लेवल है भाई। और एक और चीज आपको समझा दूं कि कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, स्क्रीन की रिफ्रेश रेट देखते हैं कि क्या 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट स्क्रीन का जब ये पढ़ते हैं डिस्प्ले का, तो उस वक्त वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये फोन 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है तो इसका मतलब 120 FPS ये सपोर्टेड है गेमिंग के अंदर। भाईजान गेमिंग का ताल्लुक प्रोसेसर और जीपीयू के साथ होता है, तो उसके हवाले से अगर तो आप प्रोसेसर अच्छा तगड़ा चाहिए और किस तरह के आप चाहते हैं कि प्रोसेसर का पता चल जाए, तो उसके लिए मैंने 2 वीडियोस बनाई हुई हैं। एक है मीडियाटेक प्रोसेसर कौन सा अच्छा है और कौन सा कमजोर है इस तरह से, और एक है जो क्वालकॉम के ऊपर बना हुआ है। तो दोनों वीडियोस आप मेरे चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं, मैं लिंक भी लगा देता हूं, तो वो आप चेक कर सकते हैं। इस वीडियो के आखिर पे आपको वो वीडियोस नजर आ जाएंगी। तो याद रखिएगा कि स्क्रीन अगर आपको 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली नजर आती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका फोन 120 FPS तक गेमिंग में भी देगा, तो ऐसा नहीं होता। उस फोन का अगर कोई भी फोन आप लेने लगे तो उसका आपने क्या करना है, ऑनलाइन यूट्यूब पे रिव्यूज देख लें, किसी भी टेक चैनल पे जाके देख लें, तो आपको पता चल जाएगा कि बेसिकली ये फोन गेमिंग के अंदर सपोर्टेड है, 90 FPS या 120 FPS सपोर्टेड है या नहीं है, उधर से आपको बेहतरीन पता चल जाएगा। और भाई 90 FPS वाला बेहतरीन गेमिंग के लिए बेहतरीन है। अगर तो ऑनलाइन जो गेमिंग के टूर्नामेंट्स होते हैं उनके अंदर आपने जाके खेलना है तो फिर तो आपको 120 FPS वाली डिवाइसेस ढूंढनी चाहिए। अगर आप नॉर्मल गेमिंग के लिए लेते हो, आपने वैसे यूज करना होता है बस चिल के लिए, तो भाईजान आपके लिए 90 FPS काफी है, इससे ज्यादा आपको खर्चा करने की जरूरत नहीं है। और याद रखिएगा हर साल नई से नई टेक्नोलॉजी आती रहती है, तो यार बिला वजह उन पे पैसे बर्बाद करना छोड़ दें। बेहतर यह है कि थोड़ा सा पुराना भी अगर आप यूज करते हैं तो कोई मसला नहीं है यार। असल में ये चीज देखा करें कि क्या ये जो फोन आपने लिया वो आपकी हर जरूरत पूरी कर रहा है या नहीं है, तो इस चीज पे ध्यान रखा करें। और हमेशा कोशिश किया करें यार प्रोटेक्टर स्क्रीन के ऊपर लगा होना चाहिए, कवर आप अच्छे से अच्छा लगाएं, कवर पे लाजमी खर्चा करें, क्योंकि इससे आपका फोन बच जाता है, गिर के टूटने से बच जाता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज शहजादियों।